कि इनका वो इलाज करे जो इजराइल ने हमास का किया है। ऐसा अटैक करे कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाए। भारत माता की जय। कश्मीर के जो लोकल मुसलमान है वो भी तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं भाई साहब, सब मिले हुए हैं। एक को मार दे और उसका बाप बोला जी बच्चों ने गलती कर दी। किसी मुसलमान ने विरोध किया नहीं किया ना, तो इसका मतलब कि उनका जो साइलेंट वो उनके साथ है, समर्थन है उनके साथ। तुमने पाकिस्तान में मारे, तुमने अफगानिस्तान में मारे, तुमने कहाँ नहीं मारे, हिंदुओं को कहाँ नहीं मारा। अब तुम कश्मीर में मजबूत हो रहे हो तो कश्मीर में मार रहे हो, तुम जहाँ चाह रहे हो वहाँ मार रहे हो। सबको समझने वाला जो भाईचारा सेक्युलरवाद कर रहे हैं, ये सबके लिए एक सबक है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके प्रिंसिपल ऑफ न्यूज। जिस तरीके से अभी कश्मीर में एक हमला हुआ जिसमें अभी आर्मी की जो रिपोर्ट है वो आई जा रही है कि 32 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 27 लोग भी मारे गए। आइए जानते हैं कि भारत के लोगों के अंदर कितना आक्रोश है इस मामले को लेकर। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नीरज कुमार। क्या लग रहा है जिस तरीके से कश्मीर में वारदात हुई, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? कश्मीर में जो ये वारदात हुई है बहुत ही कारियाना वारदात हुई है। इसको देख करके ये लगता है कि मारने वाले ने केवल धर्म देख करके हत्या की है। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हमने अभी इस वारदात से देखा है कि आतंकवाद का धर्म है और वो केवल धर्म देख करके ही हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई है, 28 हत्याएं इसमें हुई हैं। उसे देखते हुए पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है और ये हम सरकार से इसके लिए आग्रह करेंगे कि क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से कश्मीर में हुआ, इससे क्या चीज सीखने को मिली आपको? जब हम लोग नाम पूछ करके फल लेते हैं तो हम सेकुलर हो जाते हैं, और वो नाम पूछ करके मजहब पूछ करके हत्याएं कर रहे हैं। तो आतंकवाद का कोई नाम या कोई धर्म नहीं होता, ये कहने वाले सबसे बड़े कायर हैं। और जो हत्याएं हुई वो धर्म देखकर हुई, ना कि जाति देखकर हुई, और ये सबसे ज़्यादा कायराना हरकत है। और आतंकवाद की क्या पहचान? मुल्ला मस्जिद पाकिस्तान। भैया हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि अब ऐसा निर्णय ले, ऐसा अटैक करे कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाए। ये बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। निहत्ते हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हुआ है, उनकी नृशंस हत्या की गई है। अब भारत सरकार से एक ही अनुरोध है कि शांति से ना बैठे, एक ऐसा अटैक करे जिससे पाकिस्तान 100 सालों तक याद रखे। लेकिन देश का विपक्ष कह रहा है कि ये इसमें भाजपा की सरकार की चाल है। भाजपा ने इतनी नफरत फैला दी हिंदू मुस्लिम की। विपक्ष के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जातियों में ना तोड़े। किसी की जाति ये भाजपा का मुद्दा नहीं, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है और ये हजारों सालों से मुद्दा है। ये हर समय धर्म की है ना बात करी जाती है। अरे मारो, तुमने पाकिस्तान में मारे, तुमने अफगानिस्तान में मारे, तुमने कहाँ नहीं मारे, हिंदुओं को कहाँ नहीं मारा। अब तुम कश्मीर में मजबूत हो रहे हो तो कश्मीर में मार रहे हो, तुम जहाँ चाह रहे हो वहाँ मार रहे हो। मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि इनका वो इलाज करे जो इजराइल ने हमास का किया है। भारत माता की जय। लेकिन इसके बदले 40,000 और है ना 26 के बदले 26,000 तो पता चले। लेकिन सारे मुसलमान ऐसे नहीं, वो कह रहे हैं कि कश्मीर में जहाँ के लोग कौन मुसलमान आ जाए विरोध में, कौन और विरोध में आ जाएगी। पाकिस्तान की कौन विरोध में आई, कौन विरोध में आ रहा है, कौन विरोध में आ रहा है। किसी मुसलमान ने विरोध किया नहीं किया ना, तो इसका मतलब कि उनका जो साइलेंट वो उनके साथ है, समर्थन है उनके साथ, बिल्कुल साइलेंट सपोर्ट है। कह रहे निंदा करते हैं। ये जीवन में चलता रहा, हमेशा चलता रहा, साइलेंट सपोर्ट रही। जहाँ ये मजबूत हुए वहाँ इन्होंने साइलेंट होके मारा, चुन के मारा। और ये चुन के मारेंगे अगर कौम चुप रही। हमारी ये है कौम कैंसर है, कैंसर की तरह है ये। इसके नेताओं को ये नसीहत है कि हमें जातियों में तोड़ना बंद करें। हमें हिंदू बोले हिंदू, हम हिंदू हैं। बंगाल में कौन मार रहा है? बंगाल में कोई भाजपा की सरकार है? बंगाल में कौन मार रहा है? संजय राउत महाराष्ट्र के मंत्री संजय राउत यही कह रहे हैं कि बंगाल की आग कश्मीर तक चली गई। ये सब राजनीति करने वाले हैं। हिंदू के मारने वाले को मुसलमान मार के दिखाए ना।
हिंदुस्तान की बहुत गंदी राजनीति है। अगर ये विपक्ष का सपोर्ट ना हो ना, तो बिना विपक्ष के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। ये जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, विपक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसे राजनीति से मत जोड़ो, इसे राजनीति से मत जोड़ो। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, ऐसे गोल सामने से गोली नहीं मारी, धर्म पूछ के गोली मारी है वहाँ पर। भाई एक चीज बताओ, वो धर्म पूछ रहे हैं, पैंट उतरवा के देख रहे हैं उसका खतरा हुआ क्या नहीं हुआ, वो हिंदू है या मुसलमान है? पैंट तो ये मतलब एक तरफा है, एक तरफा। इसमें कोई पार्टी कोई राजनीति का कुछ नहीं है। लाखों मार देंगे, इतनी फोर्स है हमारे पास, लाखों मार देंगे, देश में भी मार देंगे, बाहर भी मार देंगे। सरकार को कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिसमें पाकिस्तान की बैंड बज जाए पूरी तरीके से। मेरा भाई साहब सवाल सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान सारे ऐसे होते तो कश्मीर के जो लोकल मुसलमान है वो भी तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं भाई साहब, सब मिले हुए हैं। एक को मार दे, एक को मार दे और उसका बाप बोला है जी बच्चों ने गलती कर दी। ये सब इनकी प्लानिंग होती है और कुछ नहीं होता है। सब मिले हुए हैं। उन्हीं आतंकवादियों को शरण कौन देता है? मार दिया। पहले कश्मीरी भगाए थे, पहले कश्मीरी हिंदू भगाए थे, वो कब बाहर के आए थे? वो तो इन्हीं के साथ बैठने वाले पड़ोसी थे। कल ही थोड़ी आए हैं वो तो पता नहीं कितने दिन से बैठे हुए थे वहाँ पे। वो तो रैकिंग कर रहे थे, उनकी पूरी प्लानिंग चल रही थी। वो कम से कम हफ्ते भर से वहाँ पे बैठे हुए थे और लोकल आदमी इनको सपोर्ट दे रहा था। प्रिंसिपल ऑफ न्यूज चैनल है हमारे चैनल का नाम। प्रिंसिपल हमारे युवाओं को परीक्षा न ली जाए, क्योंकि हम भी मार सकते हैं, 10 मारेंगे हम 20 मारेंगे। मेरे को एक चीज बताइए कि जिस तरीके से भी अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो करवाया है ये बीजेपी वालों ने करवाया है और ये जो अमित शाह वगैरह भाग रहे हैं कश्मीर, ये सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव को चुनावों में पता चल जाएगा, चुनावों में पता चल जाएगा अखिलेश यादव को। एक मिनट, हमें अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। ऐसे ही एक हरकत पुलवामा में करी थी, उसका जवाब उसी की भाषा में दिया गया था और इस नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है। शिवम भाई, जिस तरीके से अभी लोग राज्यों में बटे हैं, क्षेत्रवाद में बटे हैं, जातिवाद में बटे हैं, अभी आप कह रहे हो कि धर्म देखकर मारा, उनसे जाति क्षेत्र क्यों नहीं पूछा उनसे? एक बात सबको मानना है, उनको काफिरों को मारना केवल, उनको काफिरों को मारना केवल, काफिरों को, हिंदुओं को मारना है, इस्लामिक स्टेट बनाना है, भारत बनाना इस्लामिक। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मोदी जी के 56 इंच में कोई ताकत नहीं रही, जाके बोल दो मोदी जी को। इस बार बलूचिस्तान गया, आपकी ताकत दिख जाएगी। बलूचिस्तान 56 इंच में कोई ताकत तो जब 300 मारे थे ना पाकिस्तान में घुस के, जब दिखाई थी, और ताकत आप भी दिखा दे। हम पे क्या फोर्स नहीं है? चुन चुन के मार दे। जिस कायराने तरीके से वो मार रहे हैं, क्या फोर्स नहीं है? हम तो शांति के दूत है ना, हम तो शांति के दूत है ना। क्या फोर्स नहीं है? क्या फोर्स में हिंदू नहीं है? मारने के लिए हमें का हाथ पीछे है? क्यों? हम भावनात्मक, हम मर्सी है ना हमारे पास, इसीलिए तो हम बेकार है। लेकिन ऐसा क्यों करा आप? बिना भाई साहब, मर्सी है हमारे पास, इनके पास दया नहीं है, हमारे पास दया है। नहीं तो हमारे पास फोर्स है, 16 लाख फोर्स है, घर से निकाल के मार। सबको समझने वाला जो भाईचारा सेकुलरवाद कर रहे हैं, ये सबके लिए एक सबक है। हम हिंदू हैं, एक हैं, कटेंगे तो बटेंगे, ये सत्यता है। और ये आपने कश्मीर में जीता जागता उदाहरण देख लिया। क्या पूछा गया? आप अगर कलमा पढ़ सकते हैं तो आपको छोड़ दिया गया, और नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी गई, पैंट उतार के देखी गई। इससे ज़्यादा कुकृत्य, कायर कौम हमने नहीं देखी। जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों ने अपने अपने लेवल पर विरोध करा, कश्मीर को लेकर लोगों के अंदर एक आक्रोश है। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। धन्यवाद।